पंजाब सरकार का एक आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई और जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा हैं। आज चीमा साहब, कैबिनेट की बैठक हुई, क्या अहम फैसले लिए गए इस बैठक में? देखिए, बहुत सारे फैसले आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की रहनुमाई हेठ लिए गए हैं, जिनमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैसला ये है कि पंजाब में लिवर एंड बैलरी साइंस की एक नई इंस्टीट्यूशन जो मोहाली में खुलेगी उसको प्रवानगी दी है। और उसमें कम से कम 484 जो है उनमें नई जो हमारी असामियाँ हैं, नई जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट किया गया। और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से जो भी आदमी लिवर की बीमारी का या हेपेटाइटिस सी का कोई भी आदमी ग्रस्त होगा तो उसका अच्छे तरीके से पंजाब में अब आने वाले समय में इलाज होना शुरू होगा। तो एक मैं समझता हूँ बहुत ही क्रांतिकारी कदम जो है हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारी मान सरकार ने ये उठाया है। इस तरह का पहला यूनिक हॉस्पिटल होगा ये? बिल्कुल, ये पहला पंजाब का एक ऐसा यूनिक हॉस्पिटल है जहां लिवर और बैलरी साइंस का इलाज होगा, मतलब लिवर का इलाज होगा, हेपेटाइटिस सी का इलाज होगा। सो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी एक राहत पंजाब के लोगों को मिलेगी, क्योंकि जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या प्राइवेट जगह पे जाके वहां पे 70-70, 80-80 लाख का लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है और लिवर की बीमारी पे बहुत ज्यादा मैं समझता खर्च लोगों का होता है। सो इसके लिए मैं समझता ये हमारे पंजाब का जो भी कोई पेशेंट होगा उसके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सर, एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि मंत्रियों के बजट को भी कम किया गया है। ये कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। कितने लोगों के मतलब कितने मंत्रालय के पैसे कम किए गए हैं और कितने पैसे कम किए गए हैं? बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो अपना उनका डिस्क्रिप्शन फंड था उसमें 50 करोड़ से कम करके उसको 37 करोड़ किया है। और जो मंत्री साहबान का था, जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनका था, वो 1.5 करोड़ से कम करके 1 करोड़ रुपया ईयरली मंथ जो किया है। सो मैं समझता इससे जो जितना भी पैसा बचेगा हम उसको स्वास्थ्य पे, उसको एजुकेशन पे खर्च करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। जो हमें अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें मॉडल दिया है कि एजुकेशन, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो और लोगों का अच्छा इलाज हो, उस पर हम जो पैसा बचेगा सब उस पर हम खर्च करेंगे। जी मतलब पहले देखने को मिल रहा था कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने खर्चे को बढ़ाते थे। पहली बार इस तरह देखने को मिल रहा है पंजाब में कि मंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने अपने बजट को कम किया है। स्पीकर तक ने भी अपने बजट को कम किया है। बिल्कुल, ये बहुत एक मैं समझता हूँ बड़ा फैसला है। इससे ये होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो प्रायोरिटीज है वो ऐसे डिस्क्रिप्शन फंड को कम करके और उसको कहाँ पे लगाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे, उसको एजुकेशन के क्षेत्र के, उसको पंजाब के फार्मर के लिए, पंजाब के जो हमारा ट्रेडर है, पंजाब का जो इंडस्ट्री है उस पर लगाना, जो बहुत अच्छा कदम है। सर, जीएसटी को लेकर भी कुछ फैसले हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से आप लोग, आपकी जो जीएसटी की टीम है वो जगह जगह रेड मार रही है। कई जगह ये भी शिकायतें निकल के आई कि जो ट्रक हैं वो बिल सही से नहीं कराते। देखिए, आज भी पिछले लगभग 10 दिन से हमारी टीमें पूरे पंजाब में जाके, हमारी जीएसटी के डिपार्टमेंट की टीमें लगातार जाके वो ऑपरेशन कर रहे हैं। जहां भी कहीं जाली फर्जी बिल है उन गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है, वहां जो भी जो सामान आ रहा है उसको पकड़ा जा रहा है और एक भारी पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगाई जा रही है। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक फैसला किया कि जहां भी हमारे टैक्स की लूट होती है, जहां भी टैक्स की इवेजन होती है, जहां भी कोई लूज पोल है उसको तुरंत बंद किया जाए, उसको तुरंत प्लग किया जाए। उसके तहत बिल्कुल हम लगातार लगे हुए हैं और हमारा जीएसटी जो है उसकी कलेक्शन बढ़ रही है, जीएसटी रेवेन्यू की कलेक्शन बढ़ रही है। सो आज भी बहुत सारी लगभग 50 से ऊपर गाड़ियां आज भी हमारी इंपाउंड की है, उनको हम भारी जो है पेनल्टी लगाई जा रही है। सो बिल्कुल हम टैक्स की चोरी को पंजाब में खत्म करेंगे। पर मैं समझता हूँ ये टैक्स की चोरी गाड़ियां कहाँ से आती हैं, ये वहां उत्तर प्रदेश से, हरियाणा के इधर हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहां से चल के आती है। तो मैं समझता हूँ उन स्टेटों को, चाहे वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है या दूसरे हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट है, तो उनको भी अपनी टीमों को लगाना चाहिए, क्योंकि ये चोरी उनके स्टेटों से होकर आ रही है। उनको स्टेटों को भी जीएसटी का कम हो रहा है, हमारा भी कम हो रहा है। सो मैं समझता हूँ उनको भी इस पे काम करना चाहिए। वो वहां पे एक बहुत बड़ा माफिया काम करता है उन राज्यों में, पर लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं चलने देंगे। बिल्कुल जहां भी जीएसटी की चोरी होगी उसको हम तुरंत खत्म करेंगे, ये हमने पूरी तरह ठान ली है।
कितने दिनों से आपकी जो ये टीम है वो पंजाब के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है और अब तक कितने ट्रक जो है इनबाउंड हो चुके हैं? देखिए, जब पिछले साल से जब भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, जब से पंजाब में, तब से हम लगातार लगे हुए हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। पर लेकिन पिछले 10 दिन से हम लगातार पूरी, मतलब मैं खुद उसकी देखरेख कर रहा हूं पंजाब में। हमारे जितने भी जीएसटी के ऑफिसर हैं लगातार जा रहे हैं और बहुत सारे ट्रक हर रोज, कभी 25, कभी 30, कभी 60, कभी 100 रोजाना जो हम पकड़ रहे हैं, वो बहुत दूसरे अन्य राज्यों से आ रहे हैं। जैसे हमारे दूसरे राज्य उनसे आ रहे हैं, सो मैं समझता हूँ उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो जहां भी कहीं मुझे लगता है कि टैक्स की इवेजन हो रही है, मुझे पता लगा कि पंजाब में जो बुटीक्स चल रही हैं, जो जहाँ पे कपड़े सीने सिलाने का काम चलता है या बेचने का काम चलता है, वहाँ के टैक्स की इवेजन हो रही है। वहाँ पे भी हमने टीमें लगा दी हैं, उनका भी पूरा एनालिसिस हो रहा है। आईलेट सेंटर्स में वहाँ से बच्चों से तो जीएसटी लिया जाता है, जो हमारा बच्चा पढ़ने जाता है उससे जीएसटी लिया जाता है, जो उनका कंज्यूमर है उनसे तो जीएसटी लिया जाता है, पर लेकिन सरकार को पे नहीं किया जाता। सो उसके ऊपर जहां भी हमें टैक्स एवेजन दिख रही है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से टैक्स चोरी जो है उसको रोका जाए और उसके अलावा सरकार अपने खर्चों को भी कम कर रही है, जिससे ये जो पैसे हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगाए जा सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।